गुलदाउदी का पौधा जब फ्लावरिंग के स्टेज तक पहुंचता है, तो उसके फूलों में फंगस की शिकायत आने लगती है। अक्सर मैंने देखा है कि गुलदाउदी कुछ इस तरीके से गुलदाउदी के पत्ते जो हैं, ये इस तरीके से नज़र आने लगते हैं और उसपे काले-काले फंगस सा होने लगता है। आप लोग के कमेंट सेक्शन से भी मुझे पता चला कि गुलदाउदी में कलियाँ तो आती हैं, लेकिन कलियाँ पूरी तरीके से खिल नहीं पा रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 3 ऐसे घरेलू उपचार का आप सहारा ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। वैसे भी जब गुलदाउदी में कलियाँ आने लगें और फ्लावरिंग का स्टेज हो तो केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। ऐसे में प्लांट की लाइफ भी अच्छी रहती है और दोबारा भी फ्लावरिंग हम ले सकते हैं गुलदाउदी में। गुलदाउदी वैसे भी पेरेनियल प्लांट है, सालों-साल रह सकता है हमारे पास, बस कुछ तरीका यदि हमें मालूम हो। गुलदाउदी वैसे तो पूरे समय धूप में रहने वाला पौधा है, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, यानी जैसे ये स्टेज आप देख रहे हो फ्लावरिंग का, शेडी प्लेस दे दो। शेडी कहने का मतलब या तो किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए या ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप लगे। ऐसे में फ्लावर की लाइफ अच्छी रहती है और फ्लावर अच्छे चलते हैं। यदि इस तरीके की कुछ स्टेम सूख रही है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सबके गुलदाउदी में ये होता होगा। इस तरीके की स्टेम सूख रही है तो इसे कट करके ज़रूर हटा दें। मैं अभी आपको अपने एक गुलदाउदी का पौधा दिखाती हूँ, जो फ्लावरिंग के स्टेज तक पहुँचने के बाद उसमें काले-काले फंगस से लग गए और उसके बाद वो पौधा कभी खिला ही नहीं। यदि आपके भी किसी प्लांट के साथ यही वाली सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, इसका सहारा ले सकते हैं और इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। गुलदाउदी का पौधा वैसे तो बहुत डेलिकेट नहीं होता, हार्डी प्लांट है, लेकिन ओवर वाटरिंग वगैरह से बचाना होता है, खासकर पौधा जब फ्लावरिंग के स्टेज में हो। किसी भी फूलों वाले पौधे के लिए आप एक रूल याद रखें कि मिट्टी सख्त ना हो यदि उसमें फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मिट्टी दलदली भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी भुरभुरी सी मिट्टी हो जिसमें मॉइस्चर मेंटेन हो थोड़ा। देखिए ये मेरे गुलदाउदी का पौधा है, इसमें जब फ्लावरिंग होने को आया मुझे ऐसा लगा अब बहुत सारे फूल खिलेंगे, तभी इसमें ये काले-काले फंगस से हो गए और कलियाँ जैसी थी वैसी ही रह गईं। यदि आपके भी गुलदाउदी में ये वाली प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नीचे से 1 इंच स्टेम छोड़ कर के आप बिल्कुल अच्छे से इसको काट दीजिए। क्योंकि अब इनको वापस से ज़िंदा हम तभी कर सकते हैं जब ऊपर से फंगस वाले सारे प्रॉब्लम को सारे उसको हम हटा दें। यदि आपके भी किसी पौधे के साथ ये वाली प्रॉब्लम है, मतलब फूल बहुत दिनों से खिले हुए हैं और फंगस नहीं है, तब भी आप फूलों को अब कट कर दीजिए यदि महीना भर हो चुका है, क्योंकि गुलदाउदी का फूल वैसे तो बहुत टाइम तक चलता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है ज्यों-ज्यों फूल पुराने होने लगते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले चींटियाँ दिखेंगी बहुत सारी प्लांट्स पर, उसके बाद काले-काले फंगस से हो जाएँगे। इन्हें कट करने के बाद आप क्या करें, देखिए मैंने सिर्फ़ नीचे से 1 इंच ही छोड़ दिया है, ऊपर से सब कुछ कट कर दिया। कुछ दिनों बाद आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये वापस से रीग्रो हो गए हैं। जब कभी खाद देना है उसके पहले आप अपने प्लांट की मिट्टी जो है उसकी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने का एक सिंपल सा यही फंडा होता है कि मिट्टी सख्त ना हो, भुरभुरी बनी रहे और मिट्टी जितनी सॉफ्ट होती है उसमें फ्लावरिंग उतनी ही जल्दी होती है। देखो ये इस तरीके से प्रॉब्लम अक्सर गुलदाउदी में होती है, इसकी कली तो बनी है लेकिन कली सूख गई है। गुलदाउदी का पौधा ऐसा है जिसे आप बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं, छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं, लेकिन 8 इंच का कंटेनर इसके लिए आइडियल होता है। गुलदाउदी में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद हो या फिर कोई भी गोबर का उपला या कंडा जिसे कहते हैं, आसानी से मिल जाता है मार्केट में 10 रुपीज़ का। गोबर की खाद भी सस्ता ही आता है, आप नर्सरी से ले सकते हैं। मेरे पास कंडे हैं पुराने, जिनमें आधे कंडे को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया। आपको पता है जो गोबर की खाद है या कंडे से जो हम खाद बनाते हैं, वो हमारे प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा औषधि है। प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा तो उससे बढ़ती ही है, साथ में कैल्शियम और भी आयरन और भी सारे पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व ज़रूरी हैं, वो हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। और अभी सर्दियों में इस तरीके के खाद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मिट्टी के लिए गर्माहट पैदा करे। क्योंकि अभी जो है जब भी और सर्दी पड़ेगी यानी जब पाला और पड़ेगा, उस समय हमें ऐसे ही खाद का चुनाव करना पड़ेगा, जो हमारे प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट दे सके। तो आप क्या करेंगे, रात भर इसे पानी में भिगो दीजिए। देखिए ये कंडा है, मैंने सिर्फ़ छोटा-सा टुकड़ा भिगोया है क्योंकि मेरे को 2-3 प्लांट में ही डालना है। आप अपने अंदाज़ से कर लीजिए और इसके बाद आप चाहें तो इसमें नॉर्मल वाटर और मिला लीजिए और फिर आप हर 2 दिन पे अपने
जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, अभी गुलदाउदी की बात हो रही है तो मैं गुलदाउदी के बारे में बता रही हूँ कि आप गुलदाउदी पर दे दिया करें। अच्छे से इससे आप वाटरिंग कर दें, नॉर्मल पानी देने से कहीं अच्छा है कि आप इस वाटर को देकर देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। दूसरा जो जैविक खाद है वो है प्याज़, सभी के घरों में होता है। छिलके ज़ाहिर है हम फेंक देते हैं। ये एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत है। आप इसे 2-3 दिनों तक, जैसे मैंने ये भिगो कर रखा है, आप कंटेनर में भिगो दीजिए। बाद में इसके पानी को थोड़ा नॉर्मल वाटर में मिलाइए और फिर अपने सभी प्लांट में यूज़ कीजिए। ये आपके प्लांट को पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस देगा, जिससे कि फ्लावरिंग भी आप ले पाओगे, और फ़ॉस्फ़ोरस से स्टेम भी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, जड़ें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और नाइट्रोजन जिस प्लांट को बहुत अच्छा मिल जाता है, ओवरडोज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको अच्छा नाइट्रोजन मिल जाता है, उनकी पत्तियाँ लश ग्रीन रहती हैं। देखिए, पत्तियाँ जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और आपके पौधे को स्वस्थ बनाती हैं। और तीसरा और आखिरी जो हमारा ये जैविक खाद है, ये है नींबू। नींबू के छिलके तो हर घर में होते हैं। ज़ाहिर है हम उसके बाद फेंक ही देते होंगे यूज़ करने के बाद। आप ऐसा कीजिए, इन नींबू के छिलकों को आप कलेक्ट कर लीजिए और किसी शीशी में या प्लास्टिक के किसी कंटेनर में इसे यूँ भर लीजिए जैसे मैंने रखा, और पानी डाल लीजिए। अब इसे 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट पर आप इसका छिड़काव करके देखें, इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इन्हीं खाद का सहारा लेती हूँ और आप देख रहे हो फ्लावरिंग बहुत अच्छी चल रही है। आप ये अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। ये मिट्टी में जो है मिट्टी को एसिडिक तो बनाएगा ही, साथ में पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, और सबसे अच्छी बात है ये एक बहुत अच्छा कीटनाशक भी है। आपके प्लांट पर जितने भी फंगस वगैरह हैं उन सब से ये रक्षा करता है, सबसे बचाता है, मिलीबग से छुटकारा दिलाता है, यानी आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। ये जो ओनियन पील है, इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरोन, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट की मिट्टी को चाहिए, और इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है बढ़ जाती है। यानी कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि हम सारे खाद्य पदार्थ डालते रहते हैं, पोषक तत्व डालते रहते हैं, उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसा तभी होता है जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, यानी मिट्टी ऑलमोस्ट शुष्क अवस्था में होती है, वो एक्टिव नहीं होती है। तो जब हम ये जैविक खाद डालते हैं, ये स्लो रिलीज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन आपके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। ये जो लेमन पील मैंने आपको बताया, इसका एक बेस्ट तरीका और भी है कि आप इसे छान लीजिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, और जहाँ भी, जिस भी प्लांट में आपको लगता है मिलीबग या कोई भी रेड माइट या पाउडरी मिल्ड्यू, ऐसे बहुत सारे कीटाणु हैं जो लग रहे हैं, उन सब पे आप स्प्रे कीजिए। डेली भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कीटनाशक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। आप एक बार ये नुस्खे अपना कर देखें, और सबसे अच्छी बात है ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई अलग से हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।